आप में से इंश्योरेंस एडवाइजर ज्यादातर वो क्या गलती करते हैं, वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, वो एमडीआरटी तो करना चाहते हैं, वो 10 लाख रुपए तो कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं। तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? 10th कराने के बाद बंद करा दीजिए पढ़ाई। क्यों कराते हैं आप पढ़ाई? ताकि बच्चा बड़ा होकर उसको अच्छी जॉब मिल पाए, वो अच्छे पैसे कमा पाए। इसलिए हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, हम बच्चे को ग्रेजुएशन कराते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कराते हैं। क्यों? ताकि उसको अच्छी जॉब मिले, वो अच्छी नौकरी करे, उसको अच्छी सैलरी मिले, इसलिए हम उसको पढ़ाते हैं। यही चीज आप पर लागू होती है। आपने इंश्योरेंस प्रोफेशन अगर चुना है, वो इसलिए चुना है ताकि आप इंश्योरेंस प्रोफेशन में पैसा कमाएं। आपकी जो इनकम है, हो सकता है आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर जॉब करते हैं, कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर पार्ट टाइम काम करते हैं इंश्योरेंस में, कुछ लोग फुल टाइम काम करते हैं, कोई अपना बिजनेस करता है, उसके साथ साथ उसने इंश्योरेंस एजेंसी ली है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। आपको पैसे की जरूरत है, इसलिए आप इस प्रोफेशन में आए। लेकिन अगर आप यहां पर पैसा नहीं कमा पाए, आप यहां पर एमडीआरटी नहीं कर पाए, आप यहां पर 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं कमा पाए, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। क्योंकि आपको ये जो प्रोफेशन आपने चुना है, ये प्रोफेशन बगैर इन्वेस्टमेंट के आपने चुना है। आप जरा सोचिए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस में आपने 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख लगाने के बाद क्या आप उस बिजनेस को टाइम नहीं देंगे? बिल्कुल टाइम देंगे। आपकी रात की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आपने उस बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। यही जो इंश्योरेंस प्रोफेशन है, यह भी आपका बिजनेस है। बस फर्क इतना है कि उस बिजनेस में आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं और इस बिजनेस में आपने कोई पैसा नहीं लगाया है। अगर आईआरडीए ऐसा नियम लेकर आ पाए कि जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जो इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं, उनको 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी अगर वो इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं, तो आगे कितने लोग बढ़ पाएंगे? वही लोग बढ़ पाएंगे जो इस प्रोफेशन को वाकई में आगे ले जाना चाहते हैं, जो इस प्रोफेशन में वाकई पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आईआरडीए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आईआरडीए आज एक नियम लेकर आता है कि भाई अगर कोई भी आज इंश्योरेंस एजेंसी लेगा तो उसको 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, राइट? तो जितने लोग 10th पास करने के बाद कहां जा रहे हैं? इंश्योरेंस एडवाइजर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1-2 पॉलिसी आ गई, काम चल गया, खत्म बात, ये सब काम बंद हो जाएगा। तो जो 5 लाख रुपए लगाएगा वो यहां पर टाइम पास करने नहीं आएगा, वो यहां पर पैसा कमाने आएगा। 5 लाख रुपए वही लगाएगा जो इस इंश्योरेंस प्रोफेशन को बिजनेस के तौर पर लेकर चलेगा। तो जरा सोचिए कि आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है, आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, बगैर इन्वेस्टमेंट के आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आप इसको बिजनेस के तौर पर लेकर चलिए। आप सोचिए कि आपने 5 लाख रुपए इसमें लगाए हैं, आप इंश्योरेंस में आए हैं, तो 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद आप यहां पर आए। अपनी पूरी प्लानिंग बनाइए, पूरी प्लानिंग बनाइए कि मुझे कितने लोगों से रोज मिलना है, किस तरीके से मुझे क्लाइंट से बात करनी है, कौन सा मेरा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस तरीके से मैं कस्टमर से कम्युनिकेट करूं, कैसे मैं प्रेजेंटेशन दूं, हर एक चीज आपको परफेक्टली आनी चाहिए। अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप समय देंगे। आप सोचिए, आप एक शोरूम खोलते हैं, उसमें आप 20 लाख रुपए लगाते हो, तो क्या ऐसा होता है कि पूरे महीने आप शोरूम पे ताला लगा के रखते हो? रोज जाते हो ना, सुबह ऑफिस जाते हो या सुबह अपने शोरूम पे जाते हो, भगवान की पूजा करते हो, मत्था टेकते हो। क्यों? क्योंकि आपने पैसा लगा रखा है। आपकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है उस बिजनेस के लिए, आप पूरा समय देते हो, आप रात को 9 बजे वहां से आते हो। क्या जरा सोचिए, आपने इंश्योरेंस प्रोफेशन चुना है, क्या आप सुबह 8 बजे उठकर काम में लग जाते हो पॉलिसी के लिए और रात को 9 बजे तक आप काम में लगे रहते हो? जरा मुझे बताइए, आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? इसलिए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली आप एक बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा पैसा यहां पर कमा सकते हैं। जिन लोगों ने इंश्योरेंस में 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, 2 CR कमाए, जिन्होंने 50 लाख रुपए कमाए, जिन्होंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, उनका पूरा टाइम टेबल बना हुआ है।
उन्होंने अपना पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है, उनका पूरा महीने का टाइम टेबल तैयार है, उन्होंने टाइम टेबल जो बनाया है, उनको रोज 3 लोगों से मिलना है। 3 लोगों से फोन पे बात नहीं कि 3 लोगों से फोन पे बात की और काम खत्म, नहीं, 3 लोगों को उन्होंने फेस टू फेस जाके मिलना है, 3 लोगों को जाके प्लान डिटेल बतानी है, उनकी जो भी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट करनी है। तो आपकी यही गलती है कि आप इसको बिजनेस के तौर पर लेकर नहीं चल रहे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों वो डोर टू डोर जाके लोगों से मिलना पसंद करते हैं। देखिए, हम पढ़ाई करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10th पास करता है बच्चा हमारा, फिर उसके बाद 12th में जाता है। क्या 12th में जाके आप पढ़ाई करना बच्चे को पढ़ाना बंद कर देते हैं? नहीं, उसको आप चाहे लोन लेंगे, आप 5, 7, 10 लाख रुपए लोन लेंगे और बच्चे को ग्रेजुएशन कराएंगे। राइट? होता है कि नहीं होता है? उसके बाद जब ग्रेजुएशन कर लेगा बच्चा, फिर आप सोचते हैं कि यार इसको MBA कराऊं, इसको MCA कराऊं। कराते हो कि नहीं कराते हो? क्यों? नहीं तो 10th पास करके ही पढ़ाई बंद कर दोगे तो लाख रुपए 2 लाख रुपए की सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ वही काम करते रहोगे। 10th के बाद 12th कराई, 12th के बाद ग्रेजुएशन कराया, उसके बाद MBA कराई। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा अच्छी जॉब ना करे, आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करके उसको अच्छी सैलरी मिले। राइट? तो ये सब आप क्यों कर रहे हो? बच्चे के फ्यूचर के लिए। इसी तरीके से आपने 10th पास की हुई है, 10th पास करके आपने LIC एजेंसी ले ली, LIC एजेंसी आपने ले ली है, तो आपको LIC एजेंसी मिल चुकी है, यानी कि आपने ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ये वाला बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बिजनेस तो आपने स्टार्ट कर दिया, अब इसमें आप सीखिए। अरे आप बच्चे को ग्रेजुएशन कराते हो, इसमें 10 लाख 5 लाख रुपए खर्च करते हो, MBA कराते हो 10 लाख रुपए खर्च करते हो, क्या आप अपने लिए 4-5 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते? मेरी इंश्योरेंस एडवाइजर से पर्सनली जब बात होती है मुझे बड़ा दुख होता है, और दुख इसलिए होता है कि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर बोलते हैं अच्छा सर इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सर क्या मुझे वेबसाइट बनाने के लिए भी पैसे लगाने पड़ेंगे, क्या मुझे वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन खरीदना पड़ेगा, क्या मुझे वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी? अरे भाई, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए कोई मायने नहीं रखता है। एक डोमेन खरीदने के लिए जरा ध्यान से देखिएगा, एक डोमेन खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है आपको? मात्र 200 से 500 रुपए, वो भी 1 साल का। एक होस्टिंग लेने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? 1200 से 1500 रुपए पर ईयर। अगर आप इंश्योरेंस ही नहीं, आप किसी भी बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास वेबसाइट का होना जरूरी है। और वेबसाइट आपकी कब बनेगी? जब आपके पास डोमेन होगा और होस्टिंग होगा। डोमेन लेना कोई महाभारत नहीं है, या डोमेन लेने के लिए आपको 1-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। डोमेन लेने के लिए आपको 200 से 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ 1 साल के लिए, और होस्टिंग लेने के लिए आपको 1200 से 1500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं इस प्रोफेशन को बिजनेस के तौर पर ले जाना, तो ये छोटी छोटी चीजें बंद कर दीजिए। एक बिजनेसमैन का माइंड रखिए कि आपको आगे बढ़ना है, और आगे आप कैसे बढ़ेंगे? जब आपके पास वेबसाइट होगी। वेबसाइट हो जाएगी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वेबसाइट हमारे पास है, हमारे पास वेबसाइट है। अरे भाई, वेबसाइट आपके पास है, लेकिन लोग उस वेबसाइट के बारे में जानते ही नहीं है, तो कैसे कस्टमर आप तक पहुंच पाएगा? और आप में से ज्यादातर लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बगैर सीखे ही एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। मैंने देखा है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने 50,000 रुपए खर्च कर दिए एडवर्टाइजमेंट में 50,000 रुपए खर्च कर दिए। और क्यों खर्च कर दिए? क्योंकि वो सीखना चाहता था, लेकिन फ्री में YouTube पर गया और वीडियो देखी और एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दिया।
जहां से आप वीडियो देख रहे हो, जहां से आप एडवर्टाइजमेंट सीख रहे हो, वो आपको इंश्योरेंस की स्किल्स नहीं बताएगा कि इंश्योरेंस के लिए आपको कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना है। वो आपको बेसिक बता रहा है। वो बेसिक देखकर आपने एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दिया और आपका एडवर्टाइजमेंट ऐसे लोगों को दिखाई दिया, मान के चलते हैं 1 लाख लोगों को दिखाई दिया जिनको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। अब आपके पैसे तो खर्च हो गए, आपके तो 50,000 रुपए खर्च हो गए और आपको कस्टमर्स नहीं आए, आपको लीड्स नहीं आई, तो आपका पैसा बेकार गया। तो वही मैं आपको सिखाने की प्रयास करता हूं कि भाई अपनी सोच को बदलो, सीखने का प्रयास करो। जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं, जितने भी सफल सक्सेसफुल पीपल्स हैं, जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं, जितने भी सफल लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो सीखने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं। आज जो चीज सीखी है वो ऐसा नहीं है कि उस चीज में परफेक्ट हो गया, कल हो सकता है कुछ अलग चीज सीखने को मिले, उसके बाद कुछ अलग सीखने को मिले। तो जितने भी नॉलेज अपने अंदर वो लेता जाएगा उतना ही वो आगे बढ़ पाएगा। तो आप भी सीखने की कोशिश करिए। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन कस्टमर्स मिले, तो आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको वो सारी चीजें बताई गई हैं जो एक सेल्समैन के लिए, जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोगों को जोड़ने के लिए, कैसे आप अपने साथ में लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे आप अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं, वो सारी चीजें सिखाई हुई है। जहां पर हमने बेसिक लेवल से सिखाया कि कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाना हम सिखाएंगे, कैसे वेबसाइट बनाने, उसके लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग होना जरूरी है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर सकते हो। तो वेबसाइट कैसे बनानी है, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9971088822। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए।